Hello everyone, we have come again. Now we are going to start science for KVS PRT. As you know, अगर हम देखें साइंस का जो पार्ट है KVS PRT के लिए फॉर KVS PRT, सो ये डिवाइड है मेनली अगर हम देखें केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एंड फिजिक्स। ठीक है, तो हमारी जो केवीएस पीआरटी में साइंस आती है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। उसमें आपकी केमिस्ट्री भी आएगी, बायो भी आएगी एंड फिजिक्स भी आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर देखें तो हम बहुत सारे चैप्टर यूनिट दी हुई हैं फॉर केवीएस सिलेबस के लिए। सो लाइक मैटर इंक्लूड है, इसके अंदर बहुत सारे हैं, एलिमेंट है आपका, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लाइक एलिमेंट है आपका, एटम है, मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन है। सेम ऐसे अगर हम बायोलॉजी में देखें तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे यूनिट्स दी हुई हैं, लाइक लिविंग वर्ड है यहाँ पर आपका, ठीक है, और इसी के साथ और भी है, फूड है। ठीक है, ऐसे अगर हम फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में भी यूनिट्स हैं आपकी कुछ, लाइक मोशन है और भी बहुत सारी यूनिट है। ठीक है, तो सिलेबस तो ऑलरेडी साइड से सबको मिल गया है, सिलेबस तो कॉमन है। तो मेनली जो है हम साइंस को स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, बायो पे भी आएंगे एंड देन फिजिक्स पे भी आएंगे। तो जो आपका केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सारा जो मटेरियल है, जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर होंगे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में जो आपको केवीएस पीआरटी के लिए जो यूनिट दी हुई है मेनली वो क्या है, आपकी मैटर है। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें तो जो आपकी सबसे पहली यूनिट है वो है मैटर। अब देखो सबसे पहले मैटर क्या होता है, अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मेनली जो रहेगा कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारे कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि अगर केवीएस पीआरटी में साइंस का जो भी तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो उसको हम कर पाए, छोड़े ना, यानी कि पूरे मार्क्स वहां से हम क्या करें, स्कोर करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भाई मैटर होता क्या है, हिंदी में कहें तो पदार्थ। सो मैटर क्या होते हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या करती है, स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करती है, वो क्या कहलाती है, हमारी मैटर, यानी कि पदार्थ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम समझें तो जैसे आपका एयर है, वाटर है, ठीक है, और कोई ले लो टेबल है लाइक, ठीक है, चेयर है, प्लांट्स है, ठीक है, कोई भी ऐसी एटसेट्रा। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या करती हो, स्पेस घेरती हो और उसका अपना एक मास हो, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है, यहाँ पर मैटर कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर को ले लें तो वाटर क्या है, जैसे हम वाटर को लेके चलते हैं कि वाटर में स्पेस है या फिर मास है या नहीं है। तो वाटर की अगर बात करें तो वाटर स्पेस घेरती है। अगर आप कुछ वाटर को लो और उसे बाउल में डालो, ठीक है, तो जितना आपका बड़ा बाउल होगा वाटर क्या करेगी, उसी स्पेस को कवर कर लेगी। सेम ऐसे उसी वाटर को आप क्या करो, अगर प्लेट में पोर करो तो क्या होगा, वो प्लेट का जितना स्पेस है उसे कवर कर लेगी। ठीक है, इट मीन्स क्या है, उसका स्पेस है, वो स्पेस कवर करती है, यानी कि जो वाटर है, यानी ऐसे मैटर्स जो होती हैं वो स्पेस घेर रही है, यानी स्पेस को घेरती हैं। और साथ ही साथ अगर हम वाटर का देखें तो उसका अपना एक मास होता है, यानी कि उसका अपना एक फिक्स वेट होता है। ठीक है, तो वाटर है, चाहे टेबल की अगर आप बात करो तो टेबल जैसे आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस है टेबल, ठीक है, तो टेबल क्या करेगी भाई, अपना स्पेस है, जिस प्लेस पर आप रखोगे उतना स्पेस तो वो घेरेगी ही और उसका अपना एक फिक्स वेट होगा, मास होगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें जो क्या करती हैं, ऐसा कोई भी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता हो, स्पेस घेरता हो और जिसमें मास हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ। तो मैटर्स क्या होती है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, टेबल, चेयर, प्लांट, हाइड्रोजन, सुगर, सैंड, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे अगर आपका क्वेश्चन है लव होता है, फ्रेंडशिप,
ठीक है, और भी कोई जैसे गुड थॉट है, ठीक है, तो जैसे ये सारी चीजें हैं, जैसे आपका लव है, अफेक्शन है, फ्रेंडशिप है, गुड थॉट है जो भी हमारे माइंड में आ रहे हैं, बैड थॉट है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर होती हैं या नहीं, क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें मैटर नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है भाई? क्योंकि हमें पता है फ्रेंडशिप जो है वो किसी एक और मतलब दो लोगों के बीच में होगी, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो दो लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है वो कोई स्पेस तो नहीं घेर रही है ना, अगर आप उस फ्रेंडशिप को कहीं पे रख रहे हो या फिर वो कहीं पे रखने पे स्पेस घेर रही है, नहीं ना। सेम ऐसे ही जो फ्रेंडशिप है, ना ही उसका अपना कोई मास है, वेट क्या आप तोलोगे फ्रेंडशिप को तो कोई उसका मास होगा, नहीं होगा ना। सो दैट्स वाई अगर हम कह सकते हैं कि जैसे लव, अफेक्शन, गुड थॉट और भी बैड थॉट जो भी है, ठीक, इमोशंस हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, मैटर नहीं होते हैं, बिकॉज दे डोंट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, वो मास और स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती है। तो जनरली मैटर्स क्या होती हैं, जो एयर, वाटर, टेबल, चेयर, प्लांट्स, जिनमें स्पेस हो और जिनमें मास हो, वो क्या होते हैं, यहाँ पर मैटर होते हैं। मेनली एक चीज ये है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाते पढ़ाते अगर आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन भी करें और सुनते भी रहेंगे ना, तो यहीं पर आपकी बहुत सारी चीजें, आपके जो माइंड है ना फिक्स हो जाएगी यहाँ पर कि अच्छा ये बताया था स्पेस एंड मास। तो वो चीजें अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो वो चीजें आपको यहाँ की यहीं याद हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक साइंस आती है, इतने टफ साइंस भी नहीं आती है जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उसके लिए, ठीक है। तो मैटर हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या होते हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया जैसे एयर है, वाटर है, ये सारे हैं। अब देखो क्या होता है, यहीं पे हम नेक्स्ट चीज देखें, अगर हम क्या करें, क्लासिफिकेशन देखें मैटर का, ठीक है, अगर हम इसी का क्या करें, क्लासिफिकेशन देखें मैटर का, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में देखो कुछ एंशियंट इंडियन हमारे फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, यानी कि एंशियंट इंडियन फिलोसफर, इट मीन जो भी प्राचीन भारतीय दार्शनिक, ठीक है, जो भी हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक है, उन्होंने मैटर को क्या बताया कि जैसे लिविंग मैटर है या नॉन लिविंग मैटर है, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर के बनी होती है। किनसे? 5 बेसिक एलिमेंट, ठीक है। तो जो हमारे बहुत प्राचीन जो फिलोसफर थे, उन्होंने ये बताया कि मैटर जो होती है, चाहे वो क्या हो, मैटर आपकी लिविंग मैटर हो या आपकी नॉन लिविंग मैटर हो, ठीक है। लिविंग में आप समझ सकते हो भाई क्या, प्लांट स्पेस कवर करती है एंड हैव मास, ठीक है, और नॉन लिविंग में आप कुछ भी ले लो, चेयर ले लो, लाइक टेबल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो जो भी नॉन लिविंग और लिविंग मैटर्स होती है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई होती है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, प्राचीन भारतीय दार्शनिक। अब वो 5 बेसिक एलिमेंट होते क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि 5 बेसिक एलिमेंट क्या है, एयर, ठीक है, एयर, वाटर, ये तो आपको पता ही है कि जैसे एयर है आपका, जैसे जो 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका एयर है, वाटर है, अर्थ है, स्काई है, ठीक है, अर्थ है और स्काई है, और 5 होता है फायर, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इन हिंदी में से पंच तत्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, उनके अकॉर्डिंग जो एंशियंट यानी कि प्राचीन जो फिलोसफर थे, उनके अकॉर्डिंग जो लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स होती है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी होती हैं, दैट इज एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। एंड दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंच तत्व, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, पंच तत्व के नाम से इन्हें जाना जाता है, आकाश, धरती, वायु, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये होता है आपका एंशिएंट इंडियन फिलोसफर फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो आपके प्राचीन भारतीय दार्शनिक है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। और नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट है आपका मॉडर्न डे साइंस फिलोसफर, ठीक है, जो आपके मॉडर्न डे यानी कि जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं आपके, मॉडर्न डे साइंटिस्ट यानी कि हम कह लें कि आधुनिक आधुनिक दिनों के जो आपके कौन है वो साइंटिस्ट हैं, यानी कि आधुनिक दिनों के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके अकॉर्डिंग मैटर्स जो होती हैं
वो मेनली उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने एलिमेंट्स का, ठीक है, एंड सेकेंड इज केमिकल। जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मैटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट इज फिजिकल एंड द सेकेंड इज केमिकल। ओके, फिजिकल के अकॉर्डिंग यानी कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैटर्स को बताया कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 3 स्टेट बताई उन्होंने, 3 स्टेज बताई। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दीज स्टेज आर कॉल्ड फिजिकल स्टेज। जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर्स की 3 स्टेज बताई। तो फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड केमिकल के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैटर्स की 3 और स्टेजेस बताई। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा आपका, एलिमेंट आएगा, ठीक है, कंपाउंड आएंगे आपके, एंड नेक्स्ट वन इज मिक्सचर। ये है आपका मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मैटर का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज कह लो आप इन्हें, एंड सेकंड है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन या प्रॉपर्टीज। फिजिकल के अकॉर्डिंग जो आपकी मैटर्स होती हैं वो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल के अकॉर्डिंग होती है आपकी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, नाउ क्या है, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि भाई जो 3 स्टेजेस हैं इनको पढ़ लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप फिजिकल स्टेट को देखेंगे, नोट करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा साथ साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो हियर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, सॉलिड। हमने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी आपकी, सॉलिड थी। तो सॉलिड को डिफाइन कर लेते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड वो होंगे जिनका फिक्स्ड शेप होता है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसे समझ लेते हैं, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो मेनली जो डिफरेंस है वो इसी के बेस पे करेंगे, और तो फिर वैसे भी और भी डिफरेंस होते हैं। मतलब पहला तो जैसे मेन ये है कि फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और भी इसके और भी डिफरेंस होते हैं। जैसे कि जो सॉलिड होते हैं कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस तो आप उसे प्रेस करोगे या उसे दबाने की कोशिश करोगे तो वो इजीली क्या होगा, नहीं दबेगा। लाइक टेबल है, टेबल को आप कंप्रेस करो तो क्या वो उसका साइज ऊपर नीचे या कुछ उसमें चेंज आएगा, नहीं आएगा ना कंप्रेस करने पे। सो तो कंप्रेस नहीं होते हैं, कैन नॉट बी कंप्रेस, और आप बोल सकते हो हाई डेंसिटी होती है इनकी, ठीक है। तो मेनली जो हम डिफरेंस करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे वो यहां से करते हैं। सॉलिड जो होते हैं फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि सॉलिड जो होंगे उनका शेप फिक्स्ड होता है, यानी कि आप उनपे प्रेशर लगा करके किसी तरीके से उनके शेप में चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, टेबल है, चेयर है, तो आप उसको प्रेस करके उसका साइज तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो शेप जो है वो फिक्स है उसका, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड जो होते हैं उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उनके वॉल्यूम में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी बुक को आपने जितना वॉल्यूम को अगर हम समझे ना, इट मीन्स क्या है, जनरली स्थान घेरना, कि वो कितना स्थान घेर रही है और फिर उसका वॉल्यूम को बताना, ठीक है। तो आपने जैसे कोई सब्सटेंस को किसी इतने एरिया में रखा हुआ है तो वो उतना ही स्पेस घेरेगा। कुछ टाइम बाद ये नहीं है कि उसका साइज बढ़ जाएगा और या वो ज्यादा स्पेस घेरने लगेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम में भी उसके चेंज नहीं आता है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं जिनका फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ लो कि कोई भी एक बुक है, मान लिया जैसे ये हमारी एक बुक है, तो इस बुक को अगर मैंने इतने स्पेस पे रखा हुआ है तो ये इतना ही स्पेस कवर करेगी, ठीक है। ये नहीं कि ये थोड़े टाइम बाद अपने आप इंक्रीज होकर के इसका साइज ज्यादा स्पेस घेरने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो सॉलिड इसीलिए उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और क्या कहते हैं, शेप भी फिक्स होता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है लिक्विड की बात करें, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आपकी लिक्विड। तो लिक्विड की अगर बात करें तो इनका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड क्या होगा,
फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि इधर लिख लेते हैं नो फिक्स्ड शेप। अब देखो क्या है, वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। कैसे? वाटर ले लो एग्जांपल में, जैसे आपने कुछ वाटर लिया और उसे आपने बाउल में पोर किया, ठीक है। बाउल में जब आपने उस वाटर को डाला तो जो आपका लिक्विड था उसने क्या करा, बाउल का जितना स्पेस था वो स्पेस कवर कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने उसी वाटर को, जो बाउल में वाटर है उसी वाटर को आपने प्लेट में पोर किया, तो उसमें चेंज तो नहीं आया ना, पानी तो उतना ही रहा ना आपका, मतलब पानी आपका वाटर है जो घटा या बढ़ा तो नहीं ना, जितना पानी पहले था उतना ही पानी रहा, बस उसके किसमें चेंज आ गया यहाँ पर, जो उसका शेप, मतलब जो उसका उसने जो इतना स्थान घेरा, स्थान उसने ज्यादा घेर लिया, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हुई। यानी कि वॉल्यूम्स जो होते हैं उनका लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। जब आपने उसे प्लेट में पोर किया तो उसका शेप यानी कि साइज क्या हो गया, एक तरीके से ज्यादा शेप बढ़ गया उसका जब आपने प्लेट में डाला, लेकिन उसकी क्वांटिटी या अमाउंट जो होगी वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, आपके लिक्विड होते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड होता है आपका गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैस के केस में क्या होता है, यहां पर वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या होते हैं, नॉट फिक्स्ड। यहाँ पर ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही इसका शेप फिक्स होगा, ठीक है। तो गैस वो होती है जिनका ना ही तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, अगर हम गैस की बात करें तो जो गैस के अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखें ना, जैसे ये एक बीकर है, इसमें आपने कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत लूज होता है। देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा तो दूसरा कहाँ होगा, यहाँ, तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर आप देखा होगा जनरली, जैसे कोई गैस है, ठीक है, तो गैस अगर किसी एरिया में रिमूव हो रही होती है तो क्या होता है कि वो अपने बहुत काफी लंबे स्पेस को घेर लेती है अपने साथ, ठीक है, मतलब काफी दूरी तक चले जाती है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और ना ही उसका शेप है। ये नहीं पता कि वो कितना एरिया अपने साथ ले जाएगी या कितने वॉल्यूम को कितना वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो गैस के केस में ये होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत एक मॉलिक्यूल से दूसरे, एक इधर है तो दूसरा इधर है, ऐसा इनमें डिफरेंस होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनके बीच में भी जो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस तो होती है, लेकिन लिक्विड गैस के कंपैरिजन में कम होती है। सॉलिड की बात करें तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ये देखो, इनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो इस टाइप के दिखेंगे तुम्हें, यानी कि काफी कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, काफी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं सॉलिड के केस में। तो इसीलिए ये सॉलिड, लिक्विड और गैस का कॉन्सेप्ट है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। तो ये होते हैं आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। एंड लिक्विड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स में कुछ डिफरेंस होता है सॉलिड की कंपैरिजन में, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स नहीं होता। एंड सेम गैस में देखें तो नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप फिक्स, दोनों में से कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, इनमें चेंज रहता है, ठीक है। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को समझें तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई एलिमेंट को रखा मॉडर्न साइंटिस्ट ने, सेकेंड आपने कंपाउंड को देखा, एंड नेक्स्ट आपने देखा मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। ये तीन चीजें आपने किसमें देखी, मैटर में देखी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की, जो प्योर फॉर्म होती है, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। जो एलिमेंट्स होंगे आप उन्हें ब्रेक करके, मतलब किसी और पार्ट में उन्हें ब्रेक नहीं किए जा सकते, यानी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है एलिमेंट।
अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है, प्योरेस्ट फॉर्म है, आप उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि सोडियम है, अब सोडियम को आप ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक होगा, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इससे नीचे कोई छोटी स्पीसीज या छोटी यूनिट है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो एलिमेंट ही जो होते हैं वो सबसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिन्हें आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते या क्लासिफाइड नहीं कर सकते। तो वो क्या होते हैं, आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम मैटर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे एलिमेंट के बारे में और आएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे कि कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, या इजी ट्रिक्स देखेंगे एटॉमिक नंबर को लर्न करने की। वो इजी ट्रिक मैं यहाँ बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये हो गए। नेक्स्ट है आपके कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे जो छोटी स्पीसीज होती है ना केमिस्ट्री में, अगर हम देखें तो सबसे छोटी स्पीसीज होती है आपकी एलिमेंट, ठीक है। जब क्या होता है, दो एलिमेंट लाइक आपका Na प्लस Na, जब ये Na आपस में मिल गए तो क्या बना, एक एटम बन जाएगा आपका, सॉरी, या इसे हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ऐसे ही क्या होगा, तो इस तरह से ये तो एटम होते हैं, मतलब जब दो एलिमेंट आपस में मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वहां पर, ठीक है। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट है वो है कंपाउंड। जब दो कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं, लाइक जैसे आपका Na2 है, ठीक है, और कोई भी दूसरा और कंपाउंड मिक्स होगा तो जैसे Cl है, ठीक है। ये दो एटम है या एलिमेंट है, ये सबसे प्योर फॉर्म जो होती है एटम और एलिमेंट। तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। तो ये NaCl क्या है, यहाँ पर आपका कंपाउंड है। NaCl इज अ कंपाउंड, दिस इज सोडियम क्लोराइड। तो कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो एटम या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर की बात है, तो मिक्सचर क्या होते हैं, जब कोई भी दो सब्सटेंस को आप आपस में मिक्स करते हो, कोई भी दो सब्सटेंस को, जैसे कि अगर हम देख लें कि सैंड प्लस वाटर ले लो, ठीक है, ये भी क्या है आपका एक मिक्सचर है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई वो होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि जो आपके मिक्सचर होते हैं वो ऑलरेडी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मिक्सचर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है इसमें होमो होता है, होमोजीनियस, और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस, ठीक है। बट मेनली हम केमिकल प्रॉपर्टीज में मिक्सचर पढ़ रहे हैं कि मैटर्स जो होते हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो मिक्सचर क्या होते हैं भाई, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर ले लो, सुगर एंड वाटर का मिक्सचर ले लो, सुगर प्लस वाटर का मिक्सचर ले लो, कोई भी दो मिक्सचर ले लो, सैंड प्लस सॉल्ट का मिक्सचर ले लो। तो वो क्या है, आपके मिक्सचर है जब दो सब्सटेंस को आपने आपस में मिक्स कर दिया। अब डिपेंड करता है होमो और हेट्रो, तो अभी